हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी पब्लिश्ड बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों आज का पाठ, गिलहरी की बुद्धिमानी। जी हाँ, हमारे आज के पाठ का नाम है गिलहरी की बुद्धिमानी, पाठ 14। प्रस्तुत पाठ में एक गिलहरी की बुद्धि का परिचय दिया गया है कि उसने एक लोमड़ी से किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की। गुलमोहर के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी फूल और कोमल कोमल पत्ते खाया करती थी। एक दिन गिलहरी गुलमोहर के नीचे घूम रही थी। कुछ दूरी पर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे पकी पकी निबोरियां गिरी हुई थी। गिलहरी मीठी मीठी निबोरियां खाने वहां गई। निबोरी खाते खाते उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी पास की झाड़ी हिली। अचानक एक लोमड़ी उस पर झपटी। आगे गिलहरी, पीछे पीछे लोमड़ी। ये देखो, ये गिलहरी भाग रही है और उसके पीछे पीछे लोमड़ी। ठहर, भागती कहाँ है? लोमड़ी ने तेज आवाज में कहा। गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी। गिलहरी तो बहुत तेज दौड़ती है ना, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी डाल पर, कभी घास में, परंतु लोमड़ी ने भी हार ना मानी। भागते भागते गिलहरी गुलमोहर तक पहुंची और लोमड़ी से नजर बचाकर पेड़ के कोटर में छुप गई। पेड़ कोटर क्या होता है बच्चों? जो एक पेड़ होता है उसके अंदर एक जगह सी होती है ना, जैसे एक बिल टाइप होता है, उसमें तने में, उसको बोलते हैं कोटर। पेड़ के कोटर में छिप गई। लोमड़ी गुलमोहर तक आई। उसने नजर दौड़ाई, परंतु उसे गिलहरी जो थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी गिलहरी पेड़ के कोटर से बोली, हा 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 हा, आ जाओ लोमड़ी, इधर आ जाओ। तो लोमड़ी घबरा गई। वह डरते डरते बोली, कौन हो तुम? मैं हूं गुलमोहर, बहुत दिनों से भूखा हूं, जरा नजदीक आ जाओ। मैंने अभी 2-4 गिलहरियां खाई हैं, परंतु मैं अभी भी भूखा हूं, आओ मेरे पास आओ। गिलहरी ने भारी आवाज में कहा। ये गिलहरी बोल रही थी किसको? लोमड़ी को डराने के लिए। लोमड़ी डर से थरथर कांपने लगी। वह डरती डरती बोली, क्या तुम मुझे भी खाओगे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तुम कैसे पेड़ हो? बोलने वाला पेड़। जिस मुंह से बोलता हूं उसी मुंह से खाता भी हूं। पेड़ से आवाज आई। कोटर में बैठी गिलहरी ने कोटर के किनारे पर आकर अपनी जरा सी पूंछ हिलाई और बोली, वाह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लोमड़ी डरी हुई थी। उसे लगा कि पेड़ अपनी जीभ हिला रहा है, यह मुझे भी अभी खा जाएगा। वह डरकर दूसरी तरफ भागी और कभी उस तरफ नजर नहीं आई। उसके जाते ही गिलहरी फुदक कर बाहर आई। वह प्रसन्नता से इधर उधर घूमने लगी। तो देखा बच्चों, गिलहरी की बुद्धिमानी कि वो उसने किस तरह से भागकर अपनी जान बचाई और साथ में लोमड़ी को डरा भी दिया कि वो दोबारा फिर कभी नजर ही नहीं आई। तो आशा करते हैं ये कहानी, ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब है शब्दार्थ। कोमल यानी नरम, निबोरी नीम का फल, कोटर पेड़ का खोखला भाग, थरथर कांपना, बहुत डरना, मुंह में पानी आना यानी कुछ खाने की बहुत इच्छा होना, और प्रसन्नता यानी कि खुशी। अब है उच्चारण का अभ्यास। अब हम उच्चारण का अभ्यास करेंगे। कोमल कोमल, पकी पकी, खाते खाते, हा हा हा, पीछे पीछे और दौड़ाई। अब है एक शब्द में उत्तर बताइए। गिलहरी कहाँ घूम रही थी? गिलहरी गुलमोहर के पेड़ के पास घूम रही थी। गुलमोहर से कुछ दूर कौन सा पेड़ था? गुलमोहर से कुछ दूर एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ पर कैसी निबोरियां थी? नीम के पेड़ पर मीठी मीठी पकी पकी सी निबोरियां थी। पेड़ के कोटर में कौन छुपी? पेड़ के कोटर में गिलहरी छुप गई थी। और अब बताइए, एक है या अनेक? बच्चा एक है या अनेक है? मुर्गा एक है या अनेक है? बच्चा एक, मुर्गा भी एक, चूहा एक, क्योंकि चूहे नहीं है, चूहा। बकरियां अनेक,
रुपए अनेक, एक होता तो क्या लिखा होता, रुपया। ताले अनेक, जूते अनेक, घड़ी एक, और निबोरियां भी अनेक। एक होती तो क्या लिखा होता, निबोरी। तो यहां पे हमने एक और अनेक लिख के बारे में बताया कि एक है या अनेक। और अब है हमारी बुद्धि परक, अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। कुछ दूरी पर किसका पेड़ था, आम का, नीम का या बरगद का। कुछ दूरी पर नीम का पेड़ था। अचानक कौन गिलहरी पर झपटी, बिल्ली, लोमड़ी या तितली। अचानक लोमड़ी झपटी। लोमड़ी किससे थरथर कांपने लगी, आवाज से, डर से या दोनों से। लोमड़ी जो थी डर से भी और आवाज से भी थरथर कांपने लगी। अब हमें क्या करना है, सही वाक्यों के सामने सही का निशान। तो सबसे पहले है गिलहरी फूल और कोमल पत्ते खाया करती थी। जी हाँ, गिलहरी कड़वी निबोरियां खाने वहां गई। जी नहीं, वो तो मीठी निबोरियां खाने गई। भागते भागते गिलहरी गुलमोहर तक पहुंची। जी हाँ, गुलमोहर का पेड़ गिलहरियों को खाता था। गलत। पेड़ अपनी पूंछ हिला रहा था। पेड़ नहीं हिला रहा था, गिलहरी अपनी पूंछ हिला रही थी, तो ये भी गलत। और अब है खाली स्थान। कुछ दूरी पर एक किसका पेड़ था, कुछ दूरी पर एक नीम का पेड़ था। गिलहरी हंसी, गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी। मैं हूं गुलमोहर, मैं हूं गुलमोहर बहुत दिनों से भूखा हूं। लोमड़ी को लगा कि पेड़ अपनी पूंछ हिला रहा है। लोमड़ी के जाते ही गिलहरी बाहर आई। कहां से बाहर आई, कोटर से बाहर आई। तो ये थे खाली स्थान। कुछ दूरी पर एक नीम का पेड़ था। गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी। मैं हूं गुलमोहर बहुत दिनों से भूखा हूं। लोमड़ी को लगा कि पेड़ अपनी पूंछ हिला रहा है। लोमड़ी के जाते ही गिलहरी कोटर से बाहर आई। तो ये हमने खाली स्थान भरे। और अब हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा। तो सबसे पहले है किसने कहा, ठहर भागती कहाँ है। ये किसने कहा, लोमड़ी ने। और किससे कहा, गिलहरी से। लोमड़ी ने गिलहरी से। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ये किसने कहा, लोमड़ी ने। किससे कहा, पेड़ से। मैं जिस मुंह से बोलता हूं उसी मुंह से खाता भी हूं। ये किसने कहा, पेड़ ने। और किससे कहा, गिलहरी से। पेड़ किससे कहा, लोमड़ी से। वहां मेरे मुंह में पानी आ रहा है। किसने कहा, पेड़ ने। और किससे कहा, लोमड़ी से। तो ये हमने कर दिए किसने कहा, किससे कहा। और अब आ रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले गिलहरी कहाँ रहती थी और क्या खाती थी। गिलहरी रहती थी गुलमोहर, गुलमोहर के पेड़ पर। और क्या खाती थी, फूल और नरम नरम कोमल कोमल पत्ते। फूल व कोमल पत्ते। गिलहरी को निबोरी खाते हुए कैसा लगा। कोई उसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है। जब लोमड़ी गिलहरी का पीछा कर रही थी तो कहां कहां गई। गिलहरी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी घास पे, कभी डाल पर। ये ऐसे भागती रही। कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे, कभी घास पर, कभी डाल पर। इस तरह से वो जा रही थी। और फिर वह कोटर में छुप गई, कोटर में छुप गई।
लोमड़ी ने गिलहरी का पीछा क्यों किया? क्योंकि वह उसको खाना चाहती थी, क्योंकि वह उसको खाना चाहती थी। लोमड़ी क्यों डर गई? लोमड़ी ने सोचा कि ये पेड़ मुझको खा जाएगा, पेड़ मुझको अपना भोजन बना लेगा। मेरे को खा जाएगा। इसलिए लोमड़ी जो थी वो डर गई, क्योंकि पेड़ बोलने लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और पेड़ की पूंछ जो थी, लोमड़ी की पूंछ देख के उसे सोचा कि जो है ये पेड़ की पूंछ है और ये मुझको खा जाएगा। तो लोमड़ी बिल्कुल डर गई। तो बच्चों, ये था हमारा एक अच्छा सा मज़ेदार सा पाठ, और मैं आशा करती हूँ, मुझे पूरा पता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, और इसके साथ ही हमारे पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।